हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के दी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत बड़े बड़े न्यूज़, यस दोस्तों, जो कि हम लोगों को कल के दिन में बड़े धमाके में भी तकदीर होते हुए देखने को मिल सकते हैं। यस दोस्तों, तो अगर आप मार्केट में काम करते हो एक्टिवली, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कल मार्केट में क्या क्या बड़ी बड़ी चीज़ें हो सकती है, क्या क्या बड़े बड़े धमाके हो सकते जो कि बाजार के रुख पलट सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें जिनके ऊपर आप लोगों ने भी फोकस रखना चाहिए, आप लोगों ने भी स्टडी करना चाहिए, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को और एक कुछ दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो दोस्तों, 3 वीडियोस आज के दिन में मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो ये तीनों वीडियो में से अगर कोई भी वीडियो आप तक नहीं पहुँचा होगा, नोटिफिकेशन का इशू अभी भी चल रहा है, मुझे पता है, मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब से, तो तब तक के लिए यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कोई भी वीडियो की लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वाला वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। कल का दिन बहुत ज़्यादा मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है, ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात, आज का दिन है वेनसडे, एंड कल के दिन की अगर मैं बात करूँ तो कल है थर्सडे। एंड ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसीलिए, कल है आखिरी दिन, यस दोस्तों, मंथ का आखिरी दिन, एंड उसी के साथ साथ कल है थर्सडे। मतलब आप सभी लोग समझ चुके होंगे थर्सडे का दिन मार्केट के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहता है। से ऑलरेडी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता चुका था, बट कल का दिन ये और उसी के हिसाब से इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि थर्सडे तो है, आप सभी लोगों को पता है, एक्सपायरी से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग को देखने तो मिलती ही है, बट उसी के साथ साथ और भी बड़ी बड़ी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे नज़र डालोगे, 1 मई, यस 30 अप्रैल को तो अप्रैल ख़त्म हो जाएगा, बट 1 मई को हम लोगों को फ्राइडे है। मतलब फ्राइडे के दिन बाज़ार बंद रहने वाला है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन लगातार छुट्टी है। सो कल का दिन ये आखिरी दिन रहेगा। अगर किसी को कोई भी सौदा काटना है, कोई भी कुछ करना है, तो कल का दिन आखिरी दिन रहेगा, जो कि हम लोगों को यहाँ पे बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिल सकती है। बीच में हम लोगों ने ये भी देखा था कि फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत सारे लोगों ने बिकवाली की थी, उसको रिकवरी करने के लिए इस वक्त ज़बरदस्त बाइंग हो चुकी है। सो कल के दिन क्या होने वाला है, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हम लोग को देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहला धमाका यही रहने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि फ्राइडे के दिन भी हम लोग को बाज़ार क्लोज ही रहते हुए देखने को मिलने वाला है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी। बट उससे भी बड़ी चीज़ अभी हम लोग आगे जाते हैं, एंड वो है अमेरिकन बाज़ार। यस दोस्तों, यहाँ पे मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, 9:40 अप्रॉक्सीमेटली हो चुके हैं, एंड अमेरिकन बाज़ार 560 पॉइंट्स हम लोगों को जंप करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इसके पीछे कोई टेक्निकल रीज़न नहीं, इसके पीछे है न्यूज़। बहुत बड़ी न्यूज़ हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिली है। एंड अमेरिकन बाज़ार का पॉजिटिव होना आप सभी लोगों को पता है, विश्व के बाज़ार के लिए एक अच्छी बात होती है, एंड उसी के लिए साथ साथ इंडियन बाज़ार के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ होती है। सो अगर हम लोग देखते तो ऐसी कौन सी न्यूज़ है, तो आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ऑयल jump more than a 30% on a hope economy will reopen sooner than expected। यस दोस्तों, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बताई गई थी कि इस दिन तक सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, बट अभी जिस तरीके के हालात देखे जा रहे हैं, उससे यही बताया जा रहा है कि एक्चुअल में जो एक्सपेक्टेड डेट बताई थी, उससे कहीं टाइम पहले ही यहाँ पे इकोनॉमी रीओपन हो जाएगी। अगर इकोनॉमी रीओपन हो जाएगी, सारी चीज़ें कामकाज वापस शुरू हो जाएंगे, तो वो साइकिल यहाँ पे शुरू हो जाएगी, जिसके वजह से हम लोग कह सकते हैं बाज़ार में बूस्ट आ जाएगा। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये फिलहाल किसी चीज़ें एक्चुअल में नहीं हुई है, यहाँ पे क्लियर कट बताया है, होप लिखा है, होप अभी तक नहीं है। बट येस, ऑयल भी इसी वजह से हम लोग को 30% जंप करते हुए देखने को मिला है। सिर्फ इकोनॉमी यहाँ पे री ओपन होगी, ये एक होप यहाँ पे रखा हुआ है, एंड वो ओपन तो कभी ना कभी होगी, बट एक्सपेक्ट किया हुआ है उससे कहीं टाइम पहले हम लोगों को ये ओपन होते हुए देखने को मिलने वाली है, जिसके वजह से यहाँ पे आप अमेरिकन बाज़ार को आज बहुत ही ज़बरदस्त और तेज़ दौड़ते हुए देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल आप सभी लोग पता है, अमेरिकन बाज़ार अगर भागता है तो हमारे इंडियन मार्केट भी उसको बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी लॉकडाउन नहीं था, बट अमेरिकन बाज़ार में लगातार लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट लगते ही चले जा रहे थे, एंड हमारे मार्केट में भी वही हाल हो चुकी थी। आप लोगों ने जब लोअर सर्किट देखा था, तब हमारे पास कोई भी यहाँ पे लॉकडाउन नहीं चल रहा था, बट अमेरिकन बाज़ार में गिरावट आ गई, प्रेशर आ गया, सेलिंग प्रेशर आ गया, तो हमारे मार्केट में भी यही चीज़ देखने को मिली थी। सो अमेरिकन बाज़ार का प्रभाव हमारे मार्केट के साथ साथ विश्व के मार्केट में भी बहुत ही तेज़ होता है। एंड आज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अमेरिकन बाज़ार यहाँ पे तेज़ दौड़ते ही चला जा रहा है, 2.27% की जंप है। एंड
आप सभी लोगों को पता है कि अगर ये जंप ऐसी ही चलती रही तो ये कल भी बहुत बड़ा धमाके में तब्दील हो सकती है। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है बाजार क्लोज होने में बहुत ज़्यादा समय है एंड ऐसी कोई रूल बुक नहीं है कि अमेरिकन बाजार भाग गया तो हमारा मार्केट भी भागेगा, ये गिर गया तो हमारा मार्केट भी गिरेगा। बट एक प्रोबेबिलिटी होती है जो मैं बार बार बताता हूँ। कुछ लोग मतलब बोलते हैं ना, इसको डायरेक्टली पकड़ लेते कि यस ये भाग गया मतलब हमारा मार्केट भी भागेगा, ये गिर गया मतलब हमारा मार्केट भी गिरेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। वापस करा, एक प्रोबेबिलिटी होती है कि 90:10, 90% अमेरिकन बाजार जैसे रिएक्ट करता है उसी हिसाब से हमारा मार्केट भी थोड़ा बहुत वैसे ही रिएक्ट करता है। सो अमेरिकन बाजार में आने वाली ये अच्छी खासी रैली जो कि एक होप के ऊपर ही चल रही है। सो हम लोग कह सकते हैं वापस कि अमेरिकन बाजार गिर गया, क्यों? क्योंकि वो होप रखा था, वो अगर ख़राब हो जाता है तो आप सभी लोगों को पता है कि अमेरिकन बाज़ार कभी भी नीचे आ सकते हैं, तो हमारे मार्केट को भी नीचे आने के लिए टाइम नहीं लगेगा। सो ये सारी चीज़ें जिसके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखनी है एंड ये बहुत बड़े बड़े धमाके मार्केट में करवा सकती है। अभी आ जाते हैं दोस्तों सबसे बड़ा धमाका, जो कि तीसरा मैं न्यूज़ बताने जा रहा हूँ। बहुत 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 बड़ी न्यूज़ जो कि है रिलायंस इंडस्ट्री। यस फ्रेंड्स, आज है वेनसडे, बुधवार का दिन एंड कल है थर्सडे। एंड आप सभी लोगों को पता है 30 अप्रैल को रिलायंस इंडस्ट्री की बोर्ड मीटिंग है। एंड बोर्ड मीटिंग मतलब इनके कल हम लोग को Q4 के रिजल्ट के साथ साथ बहुत बड़े बड़े डिसीजन देखने को मिलने वाले हैं। यूजुअली रिलायंस इंडस्ट्री की जब बोर्ड मीटिंग ही होती है, पूरे बाजार का छोड़िए, पूरे हमारे इंडियन मार्केट का छोड़िए, विश्व के मार्केट का फोकस होता है। आप लोग देख सकते हैं कैसे इंटरनेशनल बड़ी बड़ी कंपनियां, फेसबुक हो गई, अमेजन हो गई, जैक मा ने भी कोशिश की थी कि रिलायंस इंडस्ट्री में स्टेक खरीद के उनके साथ डील की जाए। सऊदी अरेमको भी है। तो इन्हीं के ऊपर कल बहुत ज़बरदस्त कड़ी नज़र रहने वाली है दोस्तों। एंड आप सभी लोगों को पता है रिलायंस इंडस्ट्री ये बहुत ही बड़ा वेटेज देती है हमारी निफ्टी 50 में, इंडेक्स को हिला देने वाली इसमें पूरी क्षमता है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है बीच में हमारा मार्केट गिरने वाला था, बट रिलायंस इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, पॉजिटिव न्यूज़ आ गई थी। जियो के साथ एंड फेसबुक के साथ डील कंप्लीट हुई, 10% के आसपास उन्होंने स्टेक एक्वायर किया। तब हम लोगों ने देखा पूरे के पूरे मार्केट को रिलायंस इंडस्ट्री ने संभाल लिया। सो रिलायंस इंडस्ट्री बड़ा धमाका कल भी करवा सकती है। यूजुअली रिलायंस इंडस्ट्री से उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती है। सो इसीलिए आप लोगों ने फोकस रखना है। सबसे पहली बात अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकती है रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड। कोई डिटेल में नहीं जाना है, मैं सिर्फ आपको बोलता हूँ, वो भी अगर आप सुन लोगे तो सारा का सारा टाइम आपका सेव हो जाएगा। तो सबसे पहले Q4 के नंबर्स जो कि हमेशा रिलायंस इंडस्ट्री अच्छे ही पेश करते आई है। आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर रिजल्ट के बाद थोड़ा सा नीचे जाता है। बहुत सारे लोगों को डराया जाता है, अरे नंबर खराब है, निकल लो। बाद में आप लोग समझ जाते हो 2 वीक के बाद, हफ्ते भर के बाद, कि ये शेयर वापस हायर टच कर लिया। सो याद रखना रिलायंस इंडस्ट्री रैंक 1 शेयर है एंड इसकी पावर ऑलरेडी आप लोगों ने देख चुकी है। फेसबुक अगर आके यहाँ पे उनके साथ काम करना चाहते हैं तो ऐसे शेयर के ऊपर आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। आप चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो। सेकेंड, ऑल आइज ऑन अ राइट इशू। यस दोस्तों, राइट इशू से रिलेटेड मैंने कल भी आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था। राइट इशू का अधिकार सिर्फ उनके शेयर होल्डर को मिलता है। ये कितने प्राइस पे होगा, कितने रेशो रहेगा, रेशो मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि अगर आपके पास 4 शेयर है तो आपको एक राइट इशू का शेयर अप्लाई कर सकते हो। आप 10 हो गए शेयर्स तो एक अप्लाई कर सकते हो। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है रिलायंस इंडस्ट्री के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, कि वो राइट इशू का रेशो कितना रखेंगे एंड प्राइस कितना रखेंगे। अगर प्राइस करंट मार्केट प्राइस से नियर बाय रहेगा तो कोई भी उसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं देगा, बट अगर वो बहुत ही नीचे हो सकता है तो बहुत सारा अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी आ सकता है। सो राइट इशू के ऊपर सभी लोगों की निगाहें रहेंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें राइट इशू से कल रिवील होने वाली है। एंड अगर हम लोग बात करें तो कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है, तो एरामको के साथ जो उनकी डील हुई थी उसका स्टेटस, भाई उसका स्टेटस क्या हुआ, क्या आगे कंटिन्यू करने वाले हो भी या नहीं, उसी से रिलेटेड भी हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो आप ही बता दो दोस्तों कि कल रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर पूरी दुनिया की मीडिया होती है ना, उसका फोकस होता है रिलायंस इंडस्ट्री के रिजल्ट कैसे रहे। तो आप समझ सकते हो कि कल कितना बड़ा धमाका हो सकता है। मैं वापस कह रहा हूँ, धमाका सिर्फ ऊपर लेवल पे भी नहीं, अगर नंबर्स अच्छे नहीं आते तो नीचे लेवल पे भी हो सकते हैं, बट चांसेस कम होते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि फिलहाल की सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए सारे लोगों ने ऑलरेडी एक्सपेक्टेशंस वैसे ही रखी हुई होती है, जो कि हम लोगों ने कल देखनी है। सो रिलायंस इंडस्ट्री, अगर मैंने जितने भी न्यूज़ अभी तक बताए, चलो एक बार हम लोग उसको साइड कर दे, पर रिलायंस इंडस्ट्री कल के दिन में सबसे ज़्यादा, आप मीडिया सिर्फ ओपन करके देख लेना, कल न्यूज़ चैनल सिर्फ रिलायंस से रिलायंस छाया रहेगा एंड वो वैलिड भी है। सिर्फ
ये हमारे इंडिया में काम नहीं करती, ये इंटरनेशनली भी काम करती है। सो इससे रिलेटेड सारा फोकस कल बाजार का रहने वाला है, जो कि बड़े बड़े धमाके करवा सकती है। एंड इससे पहले भी ये बाजार में बड़े बड़े धमाके रिलायंस इंडस्ट्री ने करवाए हैं। सो रिलायंस इंडस्ट्री में पूरी पोटेंशियल है कि आगे जाके ये और भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल कर सकती है, डील कर सकती है। एंड बड़े बड़े डील्स होना मतलब रिलायंस इंडस्ट्री में सीधा सीधा 100 पॉइंट्स की जंप्स आती है, कोई छोटी मोटी जंप्स नहीं, जो कि बाजार को भी संभाल के ऊपर लेके जाती है। सो कल पूरा फोकस मैं कह सकता हूँ कि चलिए बाकी न्यूज़ के ऊपर रहे या न रहे, रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर 110% रहने वाला है। कल आप सिर्फ मीडिया ओपन कर लेना, सारी चीज़ें रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर भरी रहेगी। बट इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है कि इस कंपनी से हमेशा ओवर एक्सपेक्टेशन भी रखी जाती है, जो आप सभी लोगों को मैं हमेशा एक फ़नी एग्जांपल से समझाता हूँ। मतलब रोहित शर्मा कभी भी वो 100 मार लेता है तो उसके बाद लोगों की उम्मीदें ऐसी होती है कि इसने 200 बनाना ही चाहिए। तो कभी कभी ओवर एक्सपेक्टेशन भी खतरनाक चीज़ होती है, जो कि एक ही नेगेटिव साइन होती है रिलायंस इंडस्ट्री के लिए। वरना ये सभी लोगों को पता है कि ये प्रॉफिट कमाने वाले। एंड रिलायंस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो इनके लिए प्रेशर की चीज़ एक ही है कि पेट्रोकेमिकल्स, गैस, ऑयल रिफाइनरी से रिलेटेड जो ये काम करते हैं वो थोड़ा सा डाउन हो चुका है। बट उनका रिटेल का बिजनेस एंड जो जियो का बिजनेस है, जियो के बिजनेस के ऊपर सभी लोगों की नज़र है। क्योंकि फेसबुक ने अगर 10% स्टेक खरीद लिया, मतलब आप समझ लेना कि जियो का बिजनेस बहुत ही चमकदार होगा, जो कि पिछले टाइम भी उन्होंने रिलायंस रिटेल एंड जियो में गजब के प्रॉफिट कमाए थे। एंड फिलहाल की सिचुएशन भी अगर हम लोग लॉकडाउन की पकड़ ले तो आप सभी लोगों को पता है कि कितना डेटा लोग यहाँ पे इंटरनेट यूज़ करते। सो फ़ायदा रिलायंस इंडस्ट्री को होने ही वाला है। तो ऐसी ज़बरदस्त कंपनी है। सो अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें तो एक्सपेक्टेशन क्या है, जो हम लोग बोलते हैं ना एक्सपेक्टेशन, तो उसमें जियो का एक्सपेक्टेशन की बात की जा रही कि उसका प्रॉफिट डबल हो सकता है। यस दोस्तों, डबल, बहुत ही गजब का यहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है। एंड अगर ऐसा हो जाता है डबल से ज़्यादा भी, सो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा रिलायंस इंडस्ट्री को ही मिलेगा। बहुत सारे लोग मुझे सवाल भी पूछते सर, रिलायंस जियो का प्रॉफिट अगर डबल हो गया तो इंडस्ट्री को क्यों फ़ायदा, रिलायंस इंडस्ट्री? क्योंकि सबसे पहले रीज़न, जियो कोई अलग से कोई शेयर नहीं है, कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है। एंड अगर हम लोग रिलायंस की जो इंडस्ट्री की बैलेंस शीट भी देखते हो, उसमें कर्जा किसकी वजह से है? जस्ट बिकॉज ऑफ जियो की वजह से है। जियो का थोड़ी ना आईपीओ आया था, तो ये पैसा किधर से, लोन कहाँ से लाया है एंड किसके लिए लाया है? ये सिर्फ जियो के लिए लाया है। तो अगर रिलायंस इंडस्ट्री ने प्रेशर भी लिया है डेप्ट का, वो जियो की वजह से लिए, तो उसका होने वाला मुनाफा का भी फ़ायदा रिलायंस इंडस्ट्री उठाएगा। तो देख लेंगे दोस्तों कल रिलायंस इंडस्ट्री क्या बड़ा धमाका कर पाएगी या नहीं। आशा करेंगे हम लोग कर पाएगी, क्योंकि आप और मुझे तो पता नहीं आपका, बट मेरा ही तो बहुत अच्छा खासा बड़ा स्टेक रिलायंस इंडस्ट्री में है। एंड जिस तरीके की कंपनी है, जिस तरीके का मैनेजमेंट फिलहाल तो मुझे देखने को मिल रहा है, उस बदौलत मैं ज़रूर इस कंपनी को अभी भी होल्ड करना पसंद करूँगा। एंड उसके बाद अगर चौथे रीज़न की मैं बात करूँ जो बड़ा धमाका कर सकता है, जिससे रिलेटेड सेपरेटली वीडियो ऑलरेडी मैंने बताया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एफएमसीजी सबसे टफेस्ट सेक्टर है, उस का किंग का रिजल्ट भी कल 30 अप्रैल को आने वाला है। तो ये भी एक बाज़ार का, अगर हम लोग कह सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री का थोड़ा सा चार्म एचयूएल भी लेके जा सकती है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी कंपनी है। फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति अगर हम लोग देखते हैं तो एफएमसीजी सेक्टर तो धूम मचाया हुआ है। बहुत सारे लोगों ने मेरा पिछले वीडियो से रिलेटेड आंसर भी दे दिया कि एचयूएल सैनिटाइज़र से रिलेटेड कौन सा प्रोडक्ट, तो येस लाइफ बॉय जो उनका ब्रांड है। तो आप देख सकते हैं हर एक इसमें ये कंपनी फैली हुई है। लॉकडाउन रहे ना रहे, वॉर हो जाए ना हो जाए, मंदी आए या ना आए, इनके प्रोडक्ट्स बिकने ही वाले, तो इनमें ग्रोथ तो निश्चित ही है। एंड गाइडलाइन से रिलेटेड ऑलरेडी कंपनी ने होप रखने के लिए कहा ही नहीं है, उनके जो पेरेंट कंपनी है कि गाइडेंस वो प्रोवाइड नहीं करने वाले। सो कल के रिजल्ट अच्छे आ जाए, एंड इवन दो अगर नहीं भी आ जाते, मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि अगर ये शेयर नीचे आता है तो मुझे पूछना मत कि खरीदना है या नहीं, आँख बंद करके माल उठाना है। एटलीस्ट मैं तो इसको खरीदना पसंद करूँगा, फाइनल डिसीजन आप ही का रहेगा। तो इतने बड़े धमाके कल हम लोगों को स्टॉक मार्केट में होते हुए देखने को मिलने वाले, जो कि स्टॉक मार्केट का काया पलट कर सकते हैं। सो आप लोगों ने भी इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ही बारीकी से नज़र रखनी है, स्टडी करना है। बहुत सारे लोग स्टडी करने में कंजूसी करते हैं, उनको फटाफट पैसा चाहिए बस। सर पैसे की वीडियो बना दीजिए, हम लोगों को फास्ट पैसा कमाने वाले बताता हूँ, फास्ट एग्जिट कर जाते हैं मार्केट में। कोई नहीं टिकता है, थोड़े दिन के लिए आते हैं, उसके बाद एग्जिट हो जाते हैं। सो ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी, तब जाके आप लोगों को समझ में आता है कि मार्केट में हो क्या रहा है। तो इसीलिए कहना चाहूँगा कि ये 4 फैक्टर्स के ऊपर, कल न्यूज़ के ऊपर आप लोगों ने बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, फोकस रखना चाहिए, जो कि मार्केट में बड़े बड़े धमाके कर सकते हैं। सो आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो लाइक करना मत भूलना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, वी विल बी मीटिंग ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।